ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज आपके सामने भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। भारत में कुछ लोक नृत्य हैं यानी डांसेस जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, भांगड़ा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों से आप बार बार अवगत होंगे, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो इनको ध्यान से सुनें और शेयर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले नौटंकी नृत्य। नौटंकी जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? याद रखें, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है नौटंकी नृत्य की विशेषताएं बताइए। तो इसमें छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गज़ल आदि के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गज़ल आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो आप नौटंकी नृत्य जो है चुनेंगे। काफ़ी रोचक है। इसमें हास्य रस, वीर रस आदि शामिल होते हैं। इसमें गाना और नाचना दोनों के द्वारा हास्य रस और वीर रस जो है प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए गरबा। गुजरात का गरबा जो है बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। नवरात्रि के अवसरों पर ज़्यादा प्रसिद्धि ही इसको मिली। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, माँ दुर्गा की आराधना किस नृत्य में की जाती है? तो गुजरात का गरबा आप उत्तर चुनेंगे। आगे चलते हैं। यक्षगान। यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है, पारंपरिक नाटिका है। इस नृत्य की विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, यानी खेतों में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। मुखौटा पहनकर विशेष नृत्य किया जाने वाला यक्षगान जो है कर्नाटका का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये तमाशा। महाराष्ट्र का तमाशा जो है काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो महिला और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र हैं। और प्राय यह कोल्हाटी समुदाय, जो महाराष्ट्र का एक समुदाय है, कोल्हाटी समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र का एक दूसरा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, लावणी। यह भी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखेंगे। लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है, या फिल्मों में इस नृत्य यानी पारंपरिक जो नृत्य था इससे कॉपी की जाती है। फोटो में आप देख सकते हैं। इसमें जो औरतें हैं वो लंबी साड़ी पहनती हैं। इस नृत्य में आध्यात्म और श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। रऊफ नृत्य। जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। फसल की कटाई के उपलक्ष्य में यह किया जाता है। मुख्य रूप से महिलाओं की भागीदारी इसमें होती है, तो याद रखेंगे रऊफ नृत्य। उसके बाद है कालबेलिया नृत्य, घूमर, तेहरताली नृत्य, भवाई नृत्य। ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कालबेलिया नृत्य के बारे में देखिए, यह कला और संस्कृति से भरपूर नृत्य है। इसका नाम एक जनजाति के नाम से पड़ा। कालबेलिया जनजाति होती है जिसके द्वारा यह किया जाता है।
राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऐसे ही घूमर नृत्य राजस्थान का प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। यह भी स्त्रियों द्वारा ही ज़्यादा किया जाता है। इसमें लंबे घाघरे का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तेहरा ताली नृत्य। तेहरा ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं, तब इस नृत्य को किया जाता है। शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं महिलाएं और गीत की लय के साथ उन्हें बजाती हैं। तो ये नृत्य प्रसिद्ध है राजस्थान। ऐसे ही भवाई नृत्य राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं। इस नृत्य की खासियत है कि यह नृत्य करते समय नर्तकी किसी ग्लास या थाली के कटाव पर तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। अब हालांकि ये प्रचलन जो है काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इस नृत्य की खासियत है कि मटकों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। आगे है पंजाब के लोक नृत्य। देखिए, भंगड़ा और गिद्धा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह भंगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है और पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऐसे ही गिद्धा पंजाब में लोकप्रिय नृत्य है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है, याद रखेंगे गिद्धा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। देखिए, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के महान संत घासीदास के पंथ से ही इस नृत्य का नामकरण पंथी नृत्य हुआ। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इस नृत्य में नर्तकी झांझ मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे किए जाते हैं, तो ये याद रखें पंथी नृत्य छत्तीसगढ़। ऐसे ही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी के नाम से ही इसका नामकरण हुआ। कुचिपुड़ी गांव है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ। पारंपरिक तरीके से किया जाने वाला यह नृत्य करने से पहले मंच पर पूजन किया जाता है, याद रखें। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखें। मोहिनीअट्टम कथकली केरल राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय पारंपरिक पर आधारित है। इसके अनुसार मोहित करने वाला नृत्य होता है, इसका नाम इसी से है। नृत्य में आँखों, हाथों और चेहरे के हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे ही कथकली नृत्य जो है में नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण इस नाटक में कथकली नृत्य में किया जाता है। वेशभूषा इसमें काफ़ी सुसज्जित की जाती है। तो ये था कथकली आपका। उसके बाद चलते हैं छोलिया। उत्तराखंड में किया जाने वाला नृत्य है छोलिया। सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इतिहास के कई दशकों से यह प्रचलित है। छोलिया नृत्य विवाह के अवसरों पर किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखते हैं। जब बारात निकलती है, कुछ पुरुष पारंपरिक वेश पहने यह नृत्य करते हैं। आते हैं बिहार के लोक नृत्य विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर है। समाज में जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश इस नृत्य में दिया जाता है। विदेशिया बिहार। आगे है छाऊ नृत्य और जात्रा। दोनों पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर है। सशक्त छवि वाला नृत्य होता है।
यह उड़ीसा और बिहार में भी कई जगह कई क्षेत्रों में किया जाता है। सूर्य पूजा आदि जैसे अवसरों पर रामायण और महाभारत आदि घटनाओं का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया जाता है। मुखौटा का विशेष रूप से इसमें आकर्षण होता है। ऐसे ही जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त नृत्य है, जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि दिखाया जाता है। यह भी पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जात्रा। आगे है थाली। थाली जो है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विशेष त्योहारों या शादी के विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इसमें गोल घेरे में नृत्यक और नायक या गायक जो हैं बैठते हैं, एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद चलते हैं ओडिसी। ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ था। प्राचीन समय से भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार की कथाएं इस नृत्य में बताई जाती रही हैं। भगवान जगन्नाथ का भी वर्णन इस नृत्य में किया जाता है। तो याद रखेंगे, ओडिसी नृत्य जो है ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद है पंडवानी गणगौर नृत्य। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन और नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा नृत्य एकल लोक नृत्य है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा गायन और नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो आप पंडवानी को चुनेंगे, ऑप्शन को चुनेंगे। गणगौर नृत्य ये भी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निमाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक लोक प्रचलित नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में यह किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है बिहू लोक नृत्य। बिहू लोक नृत्य जो है भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष में 3 बार मनाए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आप बिहू उत्तर चुनेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य जिनसे आप अवगत हुए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप याद रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। धन्यवाद।